हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस करी थी बेसिक टाइप ऑफ अकाउंट। वहां पे हम लोग जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड मैनेजमेंट अकाउंट था, उसका ब्रीफ डिस्कशन हम लोगों ने करी। आज के क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जानेंगे और इससे जुड़े हम लोग डेफिनेशंस और इससे जुड़े और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स का यूज होता है वो हम लोग जानेंगे और ये जानने की चेष्टा करेंगे कि ये प्रैक्टिकल लाइफ इन बिजनेस के अंदर इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। बेसिकली इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर ही पूरा चीज जो है डिपेंडेंट होता है। तो इसका डेफिनेशन है अ ट्रांजैक्शंस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट which can be expressed in terms of money and beings change in the functional positions of the business unit. A transactions involve transfer of something of the value between two or more entities. A transactions can be exchange to which each party receive as well as significance value. एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर बिजनेस ट्रांस होता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि एक बिजनेस के अंदर एक सेवा या कुछ सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है और उस सेवा को ना बेचा जाता है किसी एक जरूरतमंद इंसान को जिसको वो पर्टिकुलर सर्विस चाहिए। वो सर्विस लेता है और उसके बदले में वो प्रोडक्ट लेने के बाद वो उसका इक्विवेलेंट कुछ पैसा उनको दे देता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है इससे क्या होता है, ये दोनों एंटिटीज का दो जो इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति होगा उसको एक दूसरे को वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और दूसरा व्यक्ति जिससे सर्विस लिया उसके इक्विवेलेंट कुछ मनी उसमें पे कर देता है। तो प्राइस पे करना और सर्विस लेना ये जो जो सर्कुलेशन चलते रहता है तो इसको ही हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। इससे क्या होता है, फंक्शनल पोजीशंस या कुछ फाइनेंस भी चेंजेस होता है बिजनेस यूनिट के अंदर। ठीक है, यानी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर ये सर्विस वो प्रोड्यूस करता है और बेचता है तो मार्केट में एक रेप्यूटेशन ऑफ गुडविल होता है। ये पॉजिटिवली उस बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए इंपैक्ट करता है। और नेक्स्टली ये इन्वॉल्व होता है एक सर्विस प्रोवाइड के हिसाब से सिर्फ उसका जो मोटिव है सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, एक रेप्यूटेशन अर्न करना भी होता है जो जिससे जो उस सर्विस प्रोवाइड के बाद ही मिलता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजेक्शन्स होता है तो इसको एक पार्टी को सिग्निफिकेंस वैल्यूएशन मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा मोती हलवाई का दुकान। मोती हलवाई ने क्या करी, यहाँ पे जलेबी कचौड़ी और सब्जी। तो मोती हलवाई ने जलेबी कचौड़ी और सब्जी बेचना इन्होंने ओवर द 9 साल से ये यही काम कर रहा है। यानी हर सुबह सुबह जलेबी कचौड़ी और सब्जी गर्मा गर्म चाय के साथ ये प्रोवाइड करता है हर एक आदमी को। तो 9 साल से इनका जो बिजनेस है ये चल रहा है। अच्छा, तो हम लोग इनको कुछ एग्जांपल्स के लिए लाएंगे। ये मोती हलवाई जो है हमें हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि कौन कौन सा वर्ड कौन कौन सा इंपैक्ट करता है उस कौन कौन से सिचुएशन के अंदर। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो है ये हो गया इवेंट। स्टूडेंट्स इवेंट का मीनिंग जो होता है घटना, यानी बिजनेस के अंदर कुछ भी अगर इवेंट्स होता है, यानी मोती हलवाई किसी को पैसा दे रहा है मैदे के लिए, चीनी के लिए, घी खरीदा है उनको, किसी से 10,000 रुपए रिसीव लिया है क्योंकि शादी के समय में कुछ पेंडिंग्स था वो अपना रिसीव कर रहा है। अच्छा, कैरियज आने जाने के लिए जो हमने वो गाड़ी इसको ये यूज में लाया था वो भेजने के लिए सामान मिठाई वगैरह, तो उसके लिए खर्च हुआ। कुछ स्टाफ्स को भी पैसा देना था, दे दिया। 2 कढ़ाई एक्स्ट्रा आ गया उसके लिए पैसा पे किया। अच्छा, ये कस्टमर से 500 रुपए लिया बिक्री के बाद वो ये जो सारे इवेंट्स पॉइंट्स होता है ये इसको इवेंट कहा जाता है। जस्ट जिसमें पैसा आता भी है, सामान बेचता भी है और पैसा पे भी करना पड़ता है। ये सारे चीज जो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर इवेंट
बोला जाता है इसको? अकाउंट, अकाउंटिंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग? मोती हलवाई ने सपोज हर एक चीज का, जो हम लोग प्रीवियसली पॉइंट को डिस्कस करी, कुछ कुछ पॉइंट्स को डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हर एक पॉइंट को लिखना चालू किया कि भैया लोन कितना पे करना है, ईएमआई कितना पे करना है, इंटरेस्ट कितना पे करना है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, कौन कौन सा बिल से हम लोग कौन कौन सा पैसा किससे वापस लेंगे, कौन कौन सा डेट में, इस महीना कितना ज्यादा कम बिक्री हुआ है। ये हर एक जो ट्रांजेक्शन्स का जो पॉइंट्स है, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के समय में हर एक एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर और पेंडिंग ड्यूज, तो ये सारी चीज ना डॉक्यूमेंटेशन होता है एक कॉपी के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? इसको अकाउंटिंग सिस्टम्स बोला जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर वो सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली आ जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल का मतलब ये, जो स्टार्टिंग बिजनेस समय, शुरुआती समय में मोती हलवाई के पास ना उतना पैसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपना कुछ पैसा जुगाड़ लगा के, जो फ्रेंड्स है, कुछ बैंक लोन था, मोटा मोटा 1 लाख रुपए का उन्होंने जुगाड़ लगाया था और बिजनेस को चालू करने के लिए। तो उस समय मोती हलवाई के पास उतना ज्यादा पैसे भी नहीं था, तो वो जो पैसा जुगाड़ लगाया था, अपना भी कुछ पैसा था, ये सारे मिलके जो 1 लाख रुपए हुआ बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, तो उस समय उसको, उस अमाउंट को इनिशियल कैपिटल, यानी कैपिटल, जो पैसा बिजनेस चालू करने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये हो गया उनका कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का मीनिंग ये होता है कि निवेश की गई राशि, जिससे वो बिजनेस को शुरू किया। नेक्स्ट, ड्राइंग। स्टूडेंट्स, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि कुछ खर्च ऐसा आना कि उसको पे करना ही आपको होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मोती हलवाई है, अपना दुकान में 4 स्टाफ रखा हुआ है, अब प्रेशर ऐसा है कि वो घर जाके खाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसी समय में और ज्यादा कस्टमर को सर्विस पे करना है। तो उस समय मोती हलवाई ने क्या किया, पास के एक रेस्टोरेंट है, वहां पे उनको भेज दिया कि खाना खा के आओ। तो ये खाना खाने के बाद उसमें कुछ बिल्स है, वो मोती हलवाई ने पे करी। तो ये खाना खाने का जो ऑफिशियल खर्च है, ऑफिशियल यानी इस दुकान के अंदर सर्विस के समय पे एक खर्च जो आता है, तो ये इस टाइप का खर्च को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। ये ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर उस खर्च होगा, वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो ड्राइंग्स अकाउंट होगा। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो आपसे पैसा वसूली करेगा एक फिक्स डेट के अंदर और इन फ्यूचर में कभी भी किसी वक्त। क्यों? मोती हलवाई ने जब अपना बिजनेस चालू किया था तो 1 लाख रुपए के साथ चालू किया था, तो उस समय जो 70,000 रुपए था वो बैंक से लोन ली गई थी। अब लोन जो है, लोन के साथ 70 के, ठीक है, उसके बाद जाके 10 के, तो ये टोटल 80 के विद इंटरेस्ट के साथ उनको पे करना है हर ईएमआई के अंदर, हर महीने के अंदर। तो ये जो हर एक महीने के अंदर इनको पे करना है, ये हो गया इनका लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल 10,000 करके इनका किस्त आया, तो मंथली इनको विद इंटरेस्ट बैंक को 10,000 करके पे करना है, तो इसको बोला जाता है लायबिलिटीज। इससे रिलेटेड बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, बॉन्ड हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, लोन अमाउंट हो गया, कुछ लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल है, ये सारी के सारी जो पॉइंट्स है ना, इसको ना लाइबिलिटीज बोला जाता है। जैसे भी कुछ पैसा आपको देना होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन के अंदर, शॉर्ट टर्म लोन के अंदर, कुछ भी सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, कुछ भी, ये सब सारी जो चीजें होता है ना, ये लाइबिलिटीज के अंदर होता है। तो वन वर्ड में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि जो पैसा बिजनेस को किसी और जगह, किसी और को पे करना होता है, उसको हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हो गया हमारा एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है? ये 10 साल से मोती हलवाई ने बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस के बाद इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। अब उस प्रॉफिट के पैसे से इन्होंने क्या करी, एक कार खरीदी, गाड़ी खरीदी, जो कैरियज के लिए यूज होता है, अपना लिक्विड कैश खूब जमा किए, अपना बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा खासा बना लिए। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये एक एसेट होता है, जो मोती हलवाई का प्रॉफिट के बाद इनको जमा, इसको
प्रॉफिट को ये जमा करी डिफरेंट टाइप में, कोई गाड़ी के टाइप हो, गाड़ी में हो सकता है, लिक्विड कैश में हो सकता है, और फिक्स्ड एसेट्स में हो सकता है, और कर उसका अकाउंट में हो सकता है, ठीक है। उन इससे इसका फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है मोती हलवाई ने दूसरे कोई जगह में क्या जमीन खरीदी हो, ठीक है। ये सारी के सारे चीज जो होता है ये एसेट है। मतलब एसेट का मतलब ये है कि मोती हलवाई के फेवर में जो पैसा इनके फेवर में काम करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव। कैपिटल का मतलब ये होता है, सपोज मोती हलवाई ने 50,000 लोन किसी अपना फ्रेंड से लिया। अब 50,000 लोन लेने के बाद जाके ये तो बिजनेस के लिए लिया, इसको तो भैया लोन के साथ, लोन इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। अब 50,000 बिजनेस में इंक्लूड करी, हर महीना 5,000 रुपए इनको देना पड़ता है। बिजनेस से, किसी भी बिजनेस से आता है और वो 5,000 में से 4,000 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5,000 रुपए जो है, ये 5,000 में से 1,000 रुपए खुद रखता है और 4,000 रुपए अपने वो जो जिससे उन्होंने उधार लिया था उनको दे देता है। यानी टोटल जो 5,000 रुपए कस्टमर से आता है, 5,000 रुपए आता है, 1,000 रुपए अपना प्रॉफिट के हिसाब से रखता है और 4,000 रुपए रीपे कर देता है। जो दोनों मिला के 4 और 1 होके 5,000 रुपए जो कस्टमर से बिक्री के बाद, सामान बेचने के बाद जो 5,000 रुपए मोती हलवाई ने हर महीना रिसीव करता है, इसको बोला जाता है कैपिटल और रेवेन्यू रिसीव। कैपिटल का मतलब ये होता है जो पैसा इन्होंने निवेश करी, उसके बाद बिक्री के बाद, उस सामान बेचने के बाद इनके पास पैसा आता है। रेवेन्यू मतलब बिक्री के बाद जो पैसा इनके पास आता है उनको रेवेन्यू, यानी सामान बिक्री मतलब जलेबी कचौरी सब्जी के ऑर्डर के बाद वो बिक्री होता है, उसके बाद जाके 5,000 रुपए ये रिसीव करता है। 5,000 रुपए हो गया पूरा रेवेन्यू रिसीव। अब उनमें से 1,000 रुपए खुद के लिए यानी प्रॉफिट, और 4,000 रुपए रीपे कर देता है लोन इंटरेस्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अपना बिजनेस का एसेट को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ एक्सपेंस करना। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 साल के बाद मोती हलवाई ने क्या करी, अपना बिजनेस जो है एक स्वीट पार्लर के हिसाब से बना लिया। ये और भी ज्यादा सुंदर है, यहाँ पे 50 आदमी एक साथ बैठ सकता है, एक साथ मजा ले सकता है। इसमें एयर कंडीशन भी है, इसमें बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे बहुत सुविधा है, आप यहाँ पे घंटों बिता सकते हो। बहुत अच्छा इन्होंने माहौल बनाया इनके लिए। इसके लिए ये इन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च की अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और भी ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये छोटा सा बिजनेस से ये अपना बिजनेस को बढ़ा लिया, अपना दुकान के ऊपर खर्च किया, कैपिटल में वृद्धि हुआ। ऐसा एक्सपेंस अगर अपना एसेट को बढ़ावा देता है या एसेट को आगे चल के बहुत ज्यादा करता है, इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने के लिए जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे जो टर्म्स होता है हम लोगों ने डिस्कस करी, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सा जो टर्म्स है ये कहां कहां पे अप्लाई होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, कहीं पे भी अगर कोई डिफिकल्टीज हो, यू कैन राइट द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।